टीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की है। अबू झमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से AK-47 हथियार के साथ बड़ी मात्रा में गोला बारूद और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पूरी रणनीति के साथ नक्सलियों पर कार्रवाई की है। रुक रुक कर कई घंटों तक फायरिंग होती रही, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाकर सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। तो इस बीच यह अहम खबर नारायणपुर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है और 3 महिला समेत 9 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। अबू झमाड़ के जंगलों में सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। जानकारी ये मिली है कि AK-47 के साथ भारी मात्रा में गोला और बारूद जो है वो यहां से बरामद किए गए हैं। टेकमेटा और काकुर के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई। बस्तर आईजी सुंदर राज ने मामले की पुष्टि की है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से, जहां सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की और अबू झमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके की खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को ढेर किया है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से AK-47 और भारी मात्रा में गोला बारूद जैसी चीजें बरामद की गई हैं और लगातार यह एक्शन जारी है। जानकारी मिली है कि डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पूरी रणनीति यानी पूरे प्लानिंग के साथ नक्सलियों पर यह एक्शन लिया है और कई घंटों तक फायरिंग यहां पर होती रही। सर्चिंग अभियान चलाए गए। सर्चिंग अभियान में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और 3 महिला समेत 9 नक्सलियों के शव यहां से बरामद किए गए। अबू झमाड़ के जंगलों में सुबह से मुठभेड़ की तस्वीरें नजर आईं। एक AK-47 के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद और लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। बीते दिनों भी बड़ा एक्शन लिया गया और एक तरफ यह एक्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है कि जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा से जुड़े। इससे पहले हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी, बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा से जुड़े और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी गई। तो सरकार की एक कोशिश है कि जो भूले भटके लोग हैं वे मुख्य धारा से जुड़े, उनकी सहायता की जाएगी और जो नहीं आ रहे उनके खिलाफ एक्शन। जिला कांकेर नारायणपुर का सीमावर्ती अबू झमाड़ क्षेत्र में डीआरजी नारायणपुर एसटीएफ टीम एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सर्चिंग में अब तक कुल 7 माओवादियों का डेड बॉडी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। संभवतः उसमें 2 या 3 महिला माओवादी का भी होने का संभावना बताया जा रहा है और एक AK-47 सहित काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे, क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है। एग्जैक्ट डिटेल तब पूरा सर्च अभियान पूर्ण होने के पश्चात हमको प्राप्त हो सकता है। अभी जैसे AK-47 और बाकी अन्य जो आर्म्स अम्युनिशन रिकवर की गए थे, माओवादियों के डेड बॉडी की शनाख्ती कार्रवाई भी अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में ही जो कार्रवाई जारी है। जैसा कार्रवाई सर्च अभियान और पूरा मुठभेड़ जो कार्रवाई समाप्त होने के पश्चात और हम विस्तार से डिटेल शेयर करेंगे। बस्तर के आदिवासी भाई बहन के बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सरकार की सुविधाएं मिले, बिजली पानी सड़क की व्यवस्था हो और इसलिए वहाँ शांति व्यवस्था का कायम करना आवश्यक है और इसलिए नक्सल मुक्त बस्तर यह आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है। हमारे सुरक्षा के जवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई देता हूं कि उनके प्रयत्नों से लगातार हमें सफलता मिल रही है। सुरक्षा के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो इस बीच हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, अबू झमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को ढेर किया है। किस तरीके से इस खबर को देखें? इससे पहले भी लगातार एक्शन लिए गए। देखिए, तौर पर माओवादियों के ऊपर ये बड़ा हमला लगातार हो रहा है, वो भी उस समय जब TCOC का समय। बस्तर आईजी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि TCOC टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, इस दौरान इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो माओवादी जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं इसी समय में। लेकिन अब उन्हीं की रणनीति पे, उन्हीं के इलाके में उन्हीं को फंसाया जा रहा है और यही सफलता है। पिछले 1 महीने में आप देखें तो लगभग 50 माओवादियों को
जवानों ने न केवल मार गिराया बल्कि बड़े हथियार भी उनसे छीन लिए, जिसमें AK-47, LMG जैसे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स जो है। और यही दबाव है कि बीते दिनों लगभग 1 दर्जन से अधिक माओवादी जो है बड़े स्तर के, जिसमें DVCM, ACM जैसे माओवादी हैं, वो तक संगठन छोड़ दिए। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में जाकर सरेंडर किया है, लेकिन संगठन छोड़े हैं दबाव की वजह से। आज दक्षिण डिवीजन के जो सचिव हैं, जो प्रवक्ता हैं गंगा, उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी करके इस बात का जिक्र किया है कि जिन लोगों ने संगठन छोड़ा है वो डरे हुए हैं। और इस बात की पुष्टि होती है कि जो लोग वापस नहीं आ रहे मुख्य धारा पे, उनके खिलाफ ये बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। आपने गृह मंत्री का भी बयान सुना होगा बीते दिनों, उन्होंने भी चेतावनी और समझाइश दोनों दी है माओवादी के। अगर वो वापस आ जाते हैं तो मुख्य धारा में उनका स्वागत है, और साथ ही साथ अगर नहीं आते हैं तो इसी तरह एनकाउंटर करके उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अगर वो अपने आप को अच्छा जीवन देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ चलें। अगर आते हैं तो उनके लिए एक अच्छी रणनीति तैयार की गई है समर्पण नीति के तहत, और उसका लाभ उन्हें निश्चित तौर पर दिया जाएगा। अब काम करेंगे उनके खिलाफ, ऐसे बड़े ऑपरेशन लगातार चलाए जाएंगे। 1 महीने में तीसरी बड़ी मुठभेड़, जिसमें जवानों को बिना किसी नुकसान मिले बड़ी सफलता हासिल हो रही। जी बिल्कुल, तो ये बेहद खास है और कोशिश की जा रही है कि जो भूले भटके हैं उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए, जो नहीं सुधर रहे उनके लिए एक्शन भी लगातार जारी है। विकास, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।